चलिए, पहले काफी समय हो चुका है, शुरू करते हैं अपने पाठ्यक्रम को। और अगर पाठ्यक्रम को शुरू करें तो पाठ्यक्रम में ईसीसी के पाठ्यक्रम में, डीईसी के पाठ्यक्रम में, अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो भी है सिलेबस, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो हमें बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी बाल्यावस्था तक अध्ययन करना पड़ता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम बाल्यावस्था तक का ही अध्ययन करें, अध्ययन तो हमें उसकी किशोरावस्था का भी करना पड़ेगा। जब महिलाओं की किशोरावस्था होगी उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे तो सब कुछ है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति वास्तविकता को अगर समझे तो हम पढ़ेंगे बच्चे की बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था आपके जीवन में भी आई थी, मेरे जीवन में आई थी, और संपूर्ण जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन से में आती है। बाल्यावस्था से आने के बाद ही दूसरी अवस्था प्रारंभ होगी, ये सबको पता है, आप भी जानते हैं कि पहले बच्चा होगा, फिर वो बाल्यावस्था से गुजरेगा, फिर वो किशोरावस्था से गुजरेगा, युवा अवस्था से गुजरेगा, प्रौढ़ावस्था से गुजरेगा, वृद्धावस्था से गुजरेगा। ये सारे शरीर की अवस्थाएं हैं, जीवन की अवस्थाएं हैं, इनको धीरे धीरे हम समझते रहेंगे। हम बाल्यावस्था भी पढ़ेंगे, शिशु अवस्था भी पढ़ेंगे, किशोरावस्था भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब बाल्यावस्था है क्या? बाल्यावस्था वास्तविकता में बताऊं, हमारे जीवन की सबसे रोमांचकारी समय होता है। जीवन का वो रोमांचकारी समय होता है जो वास्तव में एक, जिसको यूं को महत्वपूर्ण निर्णायक अवधि वाला टाइम होता है, एक अनूठी समय की प्रकाष्ठा होती है, वो एक अनूठा समय होता है हमारे जीवन में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें इस जीवन में। वो अवस्था बाल्यावस्था थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा था। वो अवस्था जो बच्चे के जन्म से लेकर के और उसके किशोरावस्था में आने तक जो अवस्था होती है, जो उसके बीच की जो अवस्था होती है, उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था की कोई सीमा नहीं भी कब से लागू होगी, कोई साइंटिफिक रूल्स नहीं कि किशोरावस्था कब प्रारंभ होगी। तो किशोरावस्था में कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम मान लेते हैं कि ये हमारी किशोरावस्था प्रारंभ हो चुकी है, या किसी बच्चे की किशोरावस्था प्रारंभ हो चुकी है। और इस किशोरावस्था में भी अंतर है, एक लड़के के लिए किशोरावस्था अलग रहती है, एक लड़की के लिए किशोरावस्था अलग रहती है। जब शरीर की बनावट में फर्क आना प्रारंभ हो जाता है, जब कुछ लक्षण प्रकट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मान लेंगे किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो कि 12 साल के आसपास प्रारंभ हो जाएगी। तब हम पढ़ेंगे, जब पूर्णतः इसके अवस्थाओं को पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन अभी हम सिर्फ बाल्यावस्था को समझ लेते हैं कि बाल्यावस्था क्या है। तो जो बाल्यावस्था मैंने जैसे बताया, एक रोमांचकारी समय है, एक अनूठा समय है जीवन का, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णायक अवधि को कह सकते हैं हम कि ये बाल्यावस्था थी हमारी, जो निर्णायक अवधि थी, जिसमें निरंतर विकास होता रहता है। उस अवस्था में निरंतर विकास चलता है, शरीर का भी चलता है, बुद्धि का भी चलता है, व्यवहार का भी चलता है, सभी तरह का विकास चलता है, पर निरंतर चलता है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत ज्यादा तीक्ष्णता के साथ होते हैं, बहुत तीव्र गति के साथ होते हैं। वो कब होंगे? बाल्यावस्था में होते हैं। सबसे ज्यादा शारीरिक परिवर्तन बाल्यावस्था में दिखाई देंगे आपको। शरीर लंबाई खींचता जा रहा है। आपने कभी देखा होगा किशोरावस्था के बाद लंबाई में वृद्धि कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वृद्धि हो, लेकिन बाल्यावस्था में होनी प्रारंभ हो जाती है ना। शिशु अवस्था में और ही ज्यादा तीव्र होती है गति उसकी, ठीक है। तो उस अवस्था के अंदर हम निरंतर क्या करते हैं? विकास करते हैं। हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं, हमारे शरीर में मानसिक परिवर्तन दिखाई देने लग जाएंगे। बालक के मानसिक परिवर्तन भी आप देखेंगे ना उस समय में, तो मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, भावनात्मक परिवर्तन भी उस समय में आपको देखने को मिलेंगे। उसी समय सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। ये एक बाल्यावस्था ही वो समय है जिसमें इतने परिवर्तन देखने को मिलते हैं आपको। जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक ये अवस्था चलती है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस अवस्था में एक बालक नई नई चीजों को सीखता है, नए नए जीवन में प्रयोग करता है, नए नए मापदंड सीखता है, नए नए मानदंड सीखता है, नया नया कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है बालक। इस बाल्यावस्था में वो अवस्था है जिसमें कुछ न कुछ बालक ग्रहण करता ही करता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे वो उसकी शिक्षा हो, चाहे वो उसका मनोविज्ञान हो। कुछ न कुछ बालक सीखता है और उसी जीवन काल में सीखता है। अगर मैं ये कहूं कि बाल्यावस्था ही किसी बालक के संपूर्ण जीवन की एक नींव है, तो कोई बुरी बात नहीं है।
कोई गलत नहीं है ये तथ्य। उसका एक ठोस आधार जो होता है ना जीवन का, वो बाल्यावस्था होती है उसके जीवन में। वो अवस्था बाल्यावस्था है जो उसका संपूर्ण जीवन जिसके ऊपर टिका हुआ है, जो जो सीख रहा है, जो जो वो समय प्राप्त कर रहा है, जो जो वो ग्रहण कर रहा है, जैसे उसकी वृद्धि हो रही है शरीर की, जैसा उसका विकास हो रहा है, उस बाल्यावस्था में जो हो रहा है उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। अगर बाल्यावस्था में अपंग तो पूरा संपूर्ण जीवन अपंग, अगर बाल्यावस्था में शिक्षा कम तो संपूर्ण जीवन में शिक्षा कम, अगर बाल्यावस्था में परेशानियां मतलब अगर शारीरिक परेशानी, कोई बीमारी आ जाए, कोई जटिल बीमारी, तो फिर संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर देती है। यानी बाल्यावस्था वो समय है जिसके अंदर, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। एक बाल्यावस्था ठोस नींव होती है व्यक्ति के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए। इस समय में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा। बच्चे के शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ आप उसमें देखेंगे मांसपेशियां जो है मजबूत होती जा रही हैं, अपनी शेप लेती जा रही हैं, वो बाल्यावस्था में आती हैं। वजन में वृद्धि होती है बाल्यावस्था में। तो ये चीजें बाल्यावस्था एक रोमांचकारी इसीलिए बोला गया क्योंकि जो कुछ प्राप्त करता है ना बच्चा, जो संपूर्ण जीवन में प्राप्त करता है, उसका लगभग 3 हिस्से तो वो उसी समय प्राप्त कर लेता है। स्वतंत्रता की भावना बच्चे के अंदर उस समय आ जाती है जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है। उसके अंदर भावना पैदा हो जाती है, वो स्वतंत्र होना उसी समय प्रारंभ कर देता है। जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि आत्मनिर्भर नहीं बनता बच्चा, इस बाल्यावस्था में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। यही समय होता है जिसमें वो क्रोध, खुशी आदि की समझ पकड़ने लग जाता है। क्या क्रोध है, क्या खुशी है, वो उस समय समझना स्टार्ट कर देता है। ये अवधि एक सामाजिक अवधि भी है, सामाजिककरण अवधि जिसको बोल सकते हैं हम, एक सामाजिककरण अवधि है। क्यों? क्योंकि इसी अवधि में वो दूसरों के साथ संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। वो संबंधों का महत्व समझने लग जाता है। दोस्त क्या है, बहन क्या है, भाई क्या है, मामा क्या है, ताऊ क्या है, इन सबके संबंधों को वो समझना प्रारंभ कर देता है। तो एक सामाजिक अवधि भी है इसके अंदर। वो सहयोग की कामना भी उस समय उसके अंदर आ जाती है। सहयोग की भावना जिसको हम बोले, तो सहयोग की भावना उसके जीवन में उतर जाती है। वो दूसरे का सहयोग करना, मित्र का सहयोग करना। हम लोग बचपन में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। एक बच्चे के चोट लगी, दूसरा बच्चा रोने लग गया। धीरे धीरे हम आयु के साथ बड़े हो रहे हैं, हमारे में सहानुभूति वो नहीं होती जो एक बच्चे के अंदर सहानुभूति देखने को आपको मिलती है। वो उस समय भी सहानुभूति रखता है हमसे ज्यादा। हम समझदार हो सकते हैं आयु के साथ, पर सहानुभूति हमारे में बाद में कम होती जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बचपन में होते हैं ना, तब हमारे अंदर सहानुभूति की ज्यादा होती है। सहयोग की कामना, किसी के सहयोग करने की अभिलाषा उस समय सबसे ज्यादा होती है हमारे अंदर। और एक बालक के अंदर बाल्यावस्था में सहयोग की भावना पैदा हो चुकी होती है। सहयोग के साथ खेलते हैं, टीम बना करके खेलना। उनसे पूछो सहयोग क्या होता है। एक दूसरे के कॉपी दे देना, उन्हें पूछो सहयोग क्या होता है। जब होमवर्क नहीं किया होता देते हैं ना, तो ये परिस्थिति जो होती है, ये क्या होती है, सहयोग की कामना भी उस समय में आ जाती है। अगर ये भी कहा जाए कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे जटिल समय है एक व्यक्ति के लिए, एक जटिल समय है जिसमें देखिए आप सब कुछ सीखता है, सब कुछ, इतना कुछ। आज आप कुछ भी नहीं करे, आप तो एक किताब पढ़ेंगे और एग्जाम देकर के पास हो जाते हैं। उस समय आपको कुछ भी नहीं आता था और आपको सब कुछ सीखना पड़ा। हिंदी नहीं आती थी, हिंदी सीखनी पड़ी। बोलना नहीं आता था, बोलना सीखना पड़ा। आपको गणित नहीं आती थी, आपको उस अवस्था में गणित सीखनी पड़ी। आपको संबंध नहीं बनाने आते थे, वो आपको सीखने पड़े। आपको आत्मनिर्भर बनाना आपको उस समय सीखना पड़ा। सब कुछ आपको जीवन में उस समय सीखना पड़ा। तो आप बताओ, सब कुछ नया सीखा। जब नया सीखा तो ये बताइए वो जीवन का जटिल समय था या नहीं था। उस समय जब आपने इतना कुछ कर दिया तो आज तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो आप समझिए कि बाल्यावस्था जीवन का एक जटिल समय होता है। हाँ, इस जटिल जीवन की कुछ कमियां भी होती हैं। इस जीवन में बाल्यावस्था की कुछ कमियां हैं। अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि जटिल अवधि है, यानी जटिल से जटिल काम करने पड़ते हैं। नई नई चुनौतियां आपके सामने आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, आपको सीखनी पड़ेगी। आप अक्षरों की पहचान करना नहीं आता था, आपको सीखना पड़ेगा। एक एक अक्षर को सीखना पड़ेगा, एक एक अक्षर को लिखना सीखना पड़ेगा, कैसे लिखा जाता है,
ये नई नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर किताबों का ढेर आपके सामने होगा। तो बच्चे को बाल्यावस्था में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, नई चुनौतियां होती हैं, रोजाना नई नई गतिविधि उसके सामने होती है, उन गतिविधियों को भी वो पूर्ण करता है। और आपको एक चीज बता दूं, बाल्यावस्था एक रोमांचकारी समय जरूर है, लेकिन बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगर परिवार का सहयोग हो, अगर सामाजिक सहयोग हो, वातावरण या प्रेक्षक अनुकूल हो, तो जीवन की जो नींव है वो मजबूत हो जाती है। अगर वहां पर कोई कमी रह गई, परिवार के सहयोग में कमी रह गई, सामाजिक सहयोग में कमी रह गई, तो जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। बाल्यावस्था के बाद का जीवन प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो ये परिस्थितियां होती हैं बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था को इसीलिए कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण और निर्णायक अवधि है जो संपूर्ण जीवन का निर्णय कर देती है आपके। दूसरा, रिश्तों की समझ भी उसको उस समय उसकी जो है वो करनी जरूरी है। वो भी एक कमी मानो आप उसके लिए, कि उस समय में उसको सब कुछ रिश्तों की पहचान करनी पड़ती है, और उन रिश्तों की जो बाद में आपको पहचान नहीं करनी उसी समय पहचान करनी पड़ जाती है। ये इसके मामा लगता है, ये इसके दादा लगते हैं, ये मेरे दादा है, ये मेरे नाना है, ये मेरे मम्मी के चाचा हैं। सब रिश्तों की उसके सामने चुनौती होती है, और वो फिर भी उन चुनौतियों को पूर्ण करता है। इसीलिए तो कहा गया कि बाल्यावस्था क्या है, एक निर्णायक अवधि है, एक महत्वपूर्ण निर्णायक अवधि है, एक महत्वपूर्ण समझ की अवधि है, एक रोमांचकारी अवधि है, एक अनूठी अवधि है जो जीवन में आपके कभी नहीं होगी। एक खेलने में रोमांचकारी, पढ़ने में रोमांचकारी, नई कॉपी लाना रोमांचकारी, नया खेल खेलना रोमांचकारी, नई लैंग्वेज को सीखना रोमांचकारी, नए शब्दों को सीखना रोमांचकारी, नई भाषा को सीखना रोमांचकारी, नए गणित को सीखना रोमांचकारी। हर चीज रोमांचकारी थी उस जीवन में। किसी का दोस्त बन जाना रोमांचकारी, किसी को दोस्त बना लेना रोमांचकारी। तो बाल्यावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब अगर बाल्यावस्था इतनी महत्वपूर्ण पड़ाव है और बाल्यावस्था जीवन का एक आधार है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेटर बनेंगे तो उस बच्चे का बाल्यावस्था आपके हाथों में होगी। उसकी बाल्यावस्था की नींव आप रखेंगे मिलकर के। एक आप ही होंगे जो उसको ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे जिसमें वो अपनी समझ का विकास कर सके। एक ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे आप उसके आसपास का जिसमें वो भाषा सीख सके। एक आप ही होंगे जो उसको इस प्रकार का वातावरण, और एक परिवार होगा जो उसको वातावरण प्रदान करेगा जिसमें वो गणितीय गणनाओं को सीख सके, जिसमें सभी प्रकार के कौशल सीख सके। वो वातावरण आप प्रदान करेंगे। उसे कुछ खोजना, कुछ नया प्राप्त करना, कुछ नई नई रिसर्च करना। बच्चे को रिसर्च करते आपने देखा होगा, खिलौना टूट जाता है उसको जोड़ने लग जाता है, उसको ऐसे कर लेता है। आप लोग यूं देखते हो कैसे टूट गया, वो बता देता है क्या कर रहे हो चाचा जी, ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं दीदी ऐसे नहीं ऐसे होगा। यानी वो कुछ ना कुछ करता रहता है। क्रियाकलाप उसके जीवन का अहम हिस्सा होता है उस समय। और आप लोगों ने आपके जीवन में देख लीजिए, आप संपूर्ण जीवन में देख लीजिए, उस समय आप उसकी शारीरिक गतिविधियों को भी आप ही मैनेज करेंगे। आप उसे माहौल देंगे, आप उसको शारीरिक क्रियाएं कराएंगे। जिसके ऊपर संपूर्ण जीवन जीना है उसने, जिस शरीर के ऊपर संपूर्ण जीवन टिका हुआ है उसका, उस शरीर को मजबूती प्रदान करने में आप सहयोग करेंगे। उसे नए नए खेल खिलाएंगे जिससे उसके शरीर की क्रियात्मक शरीर का विकास हो, उसके शरीर के मांसपेशियों का विकास हो उसके। आप ऐसी गतिविधियां उनको आप करवाएंगे जिसमें उसका क्रियात्मक विकास हो उसके। ऐसी गतिविधियां आप क्या करवानी है उसको जिसमें उसका बौद्धिक विकास भी आप करवाएंगे। आपका सहयोग उसके लिए जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा। बीमारियों से रोकथाम, जीवन में जितनी बीमारियां हैं उनसे रोकथाम करने के लिए आप व्यवस्था करेंगे। टीकाकरण में आप सहयोग करवाएंगे। कौन सा टीकाकरण हुआ, कौन सा नहीं हुआ, किस तरह का टीकाकरण करवाना है, किस आयु में करवाना है, ये सब आपको ध्यान होगा। आप उसका ध्यान रखेंगे, आप उसका टीकाकरण करवाएंगे, उसको ड्रॉप्स पिलाएंगे, पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाएंगे। तो इन चीजों से आप उसके संपूर्ण जीवन
सुरक्षित करेंगे, आप ही करेंगे ना। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझिए, ऐसी हालात में आपको ये समझना है कि आपके ऊपर भी उस बच्चे के बाल्य अवस्था का सारा दायित्व किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। आप ही उसका मनोबल है उस समय। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि किसी और का बच्चे का बनाए ना बनाए, आप अपने बच्चों का, अपने परिवार के किसी बच्चे का भविष्य तो बनाएंगे। चलिए अगला टॉपिक हम नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे, जब भी तब बात करेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।